everyone. Today we are going to start exercise 1C of chapter integer. The book which we are going to prefer is this, that is the Together with New Mathematics class 7 that has been written by the Rachna Sagar. We are going to prefer this book and I am going to solve each and every question of this book. If you want any other solution from any other book, you can also drop in the comment box. So here we are going to start with the exercise 1C. Today we are going to complete exercise 1C. So here we start. So our first question is find the product. Okay, here we need to find the product of the given numbers. So solution 1A, that is 15 multiplied by minus 16, and now we need to just multiply these numbers. Okay, so how we are going to multiply? Simply firstly हम उसको multiply कर देते हैं simply. So 15 multiplied 16 gives you 240. Okay, now इस नंबर के सामने जो साइन है that is plus, इधर माइनस है. सो जब भी हमारे पास अलग अलग साइन हो मल्टीप्लिकेशन में, हमारे पास जब भी अलग अलग साइंस हो नंबर के आगे, यहाँ पे प्लस है, इस नंबर के आगे माइनस है, देन अगर अलग अलग साइन होगा देन ऑलवेज वी नीड टू पुट माइनस साइन. ओके, सो द आंसर विल बी माइनस 240. सिमिलरली द बी पार्ट इज 32 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 21. 32 मल्टीप्लाई 21, पहले नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करेंगे. 32 मल्टीप्लाइड बाय 21 गिव्स अस 672. अब इस नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है. जिस नंबर के आगे कुछ साइन नहीं होता वेयर वी हैव टू कंसीडर पॉजिटिव. इस नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है, इस नंबर के आगे नेगेटिव साइन है. अलग अलग साइन है, जब भी हमारे पास अलग अलग साइन होगा देन वी नीड टू पुट माइनस साइन. सो माइनस 672 इज द करेक्ट आंसर. सिमिलरली सी पार्ट इज 12 into minus 42. Again we are going to multiply in a simple way. 12 multiplied by 42 gives us 504. अब यहाँ पे अगेन हमारे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, अलग डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होगा देन वी नीड टू पुट माइनस साइन. देन डी पार्ट, आवर D1 is 25 into minus 15. Normally 25 into 15 gives us 375. And यहाँ पर again positive sign है और यहाँ पे negative sign है, अलग अलग sign है, then we need to put minus sign. Now we are moving forward with E part. So the E1 is 25 multiplied by 22. 25 multiplied by 22 gives us 550. अब यहाँ पर इस नंबर के आगे भी पॉजिटिव साइन है, इस नंबर के आगे भी पॉजिटिव साइन है. जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वहां पे हमें पॉजिटिव कंसीडर करना होता है. यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम साइन है. जब भी हमारे पास सेम साइन होगा देन वी नीड टू पुट प्लस साइन. आप इधर प्लस भी लगा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस 550. सो 550 इज द आंसर. F1 is 24 multiplied by minus 12. Now 24 multiplied by 12 is equals to 288. और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है. इसका मतलब अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन होता है देन वी नीड टू पुट माइनस साइन. सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज चेक इफ दिस इक्वल्स टू दिस. ओके, in the question number 2 we need to check whether the LHS is equals to RHS or not. Okay, let me show you the question also so that it will be easy for you to understand that which question I am talking about. So here it is, check if 24 into minus 22 is equals to minus 22 into 24. These LHS and RHS are equal or not, we need to check. So here we are going to start this. So let me wrap this first. So our question number 2 is A part. 24 multiplied by minus 22 is equals to minus 22 into 24. Okay, so I told you in the properties of the integer that whenever we have the two numbers,
Okay, and the numbers in the LHS and RHS are same. यहाँ पर भी 24 है, RHS में भी 24 है, LHS में भी -22 है, RHS में भी -22 है. The numbers are same, okay, but the order are different. क्योंकि ऑर्डर मीन्स कि यहाँ पे 24 आगे लिखा हुआ है, वहाँ पे 24 पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पे -22 पीछे लिखा है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है. द नंबर्स आर सेम बट द ऑर्डर इज डिफरेंट. एट दैट टाइम जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल होगा एक दूसरे से. सो वी कैन से दैट यस बोथ आर इक्वल. और हम कैसे बोल रहे हैं कि बोथ आर इक्वल? बाय द हेल्प ऑफ द बाय द हेल्प ऑफ द बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. वी आर सेइंग थ्रू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नो नीड टू मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई बिकॉज उसने चेक करने के लिए बोला है. सो ओनली वी नीड टू से येस और नो. सो येस इट इज इक्वल बाय द हेल्प ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज द नंबर्स आर सेम बट द order is different. Then we can apply commutative property over here. So now our B1 is 7 multiplied, so 5 into -3 is equals to -3 into 7 multiplied by 5. So that is the number which we have. Okay, now you can see that the numbers are again same. यहाँ पर भी LHS में 7 है, यहाँ पर RHS में 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पर भी -3 है. Now the thing is क्या ब्रैकेट का साइन ब्रैकेट चेंज हुआ है. ओके, इन दोनों में पहले ब्रैकेट है, उसके बाद वाले में इन दोनों में ब्रैकेट्स है. सो द नंबर्स आर सेम बट द ब्रैकेट्स का जो ऑर्डर है इट इज डिफरेंट. सो जब भी नंबर सेम हो, ब्रैकेट्स अलग हो और 3 नंबर हो, व्हेनेवर वी हैव 3 नंबर्स और तीनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, बस ब्रैकेट अलग हो, देन अगेन इट इज इक्वल बाय द हेल्प ऑफ associative property. So here we can say that by associative property. Now the third one is C part. The C one is -25 multiplied by -20 is equals to -20 multiplied by -25. Again these two numbers, ये दोनों नंबर यहाँ पर भी प्रेजेंट है बट द ऑर्डर इज ओनली डिफरेंट. 2 ही नंबर है, 2 नंबर के लिए आई टोल्ड यू कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी. सो हियर ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज इक्वल यस बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो द आंसर विल बी बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो दैट्स हाउ वी कैन राइट प्रॉपर्टी. नाउ आई एम रबिंग इट and let's move with the D part. So our D1 is, let me rub the whole. So our D1 is -75 multiplied by 10 is equals to 10 multiplied by -75. Again we have 2 numbers only. Okay, here will be the bracket, here there will be no bracket like this. So here we also have 2 numbers. यहाँ पर भी हमारे पास 2 नंबर है but the order is different. So I told you जब भी हमारे पास 2 नंबर होता है और दोनों नंबर सेम है बस ऑर्डर डिफरेंट है, then we can use commutative property. So it is equal by the help of the commutative property. Commutative property. Okay, now let's move with the E1. So our E1 is -24 into 5 multiplied by 2 is equals to -24 into 5 into 2. Okay, so हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स है, 1 2 3. यहाँ पर भी 1 2 3 3 नंबर्स है. 3 LHS में तो 3 नंबर है, वही RHS में हमारे पास 3 नंबर है. ओके, सो लेकिन बस चेंज क्या है? ब्रैकेट. यहाँ पर इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, यहाँ पर इन दोनों के साथ ब्रैकेट है. ओके, सो 3 नंबर के लिए व्हाट वी नीड टू यूज? वी नीड टू यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी we can say that these numbers are totally equal to each other. So here is that. Now we are moving with the question number 3. So here I am rubbing it again. So our question number 3 is very easy.
So for that I need to draw a table. So our table is like, here I'm not able to draw the straight line. And if you have any kind of the queries, you can easily drop in the comment box. Definitely I will upload the video on that particular topic. -4, here we have 3. Similarly, here we have -2, -3, and here we have 5, and here we have 2. Okay, now what we need to do is, we need to just multiply like this number, and then we need to multiply like this, and this. That's how we need to multiply the numbers. So 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. Okay, I told you जब भी हमारे पास सेम साइन हो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, सेम साइन हो, then we need to put plus. Okay, now 3 3s are 9, same sign है, then we need to again put plus. 5 3s are 15, यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पर प्लस है, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है, then we need to put minus. 3 2 जा 6, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, अलग अलग साइन है, then we need to put minus again. Similarly, अब हमें इसको सबसे मल्टीप्लाई करना है. सो 2 1 जा 2, सेम साइन है, देन वी नीड टू पुट प्लस. 3 1 जा 3, सेम साइन है, देन वी नीड टू पुट प्लस. 5 1 जा 5, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, देन वी नीड टू पुट माइनस. 2 1 जा 2, अलग अलग साइन है, देन वी नीड टू पुट माइनस. सिमिलरली 4 2 जा 8, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, देन वी नीड टू पुट प्लस. 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस. 4 5 जा 20, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, देन वी नीड टू पुट माइनस. 4 2 जा 8, यहाँ पे माइनस, वहाँ पे प्लस, सो वी नीड टू पुट माइनस. 3 2 जा 6, अगेन वी नीड टू पुट माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है. 3 3 जा 9, यहाँ पे प्लस, वहाँ पे माइनस, अलग अलग साइन है, देन वी नीड टू पुट माइनस. 5 3 जा 15, दोनों के सामने प्लस है, सेम साइन है, तो हम कुछ साइन ही लगाएंगे. 3 2 जा 6, देन अगेन वी नीड टू पुट प्लस. आप प्लस लगाना चाहते हो तो प्लस लगा दीजिए, अदरवाइज आप इसको अगर ऐसे बिना साइन के भी रखते हैं, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर प्लस साइन है. सो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. सो नाउ वी आर मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर 4. सो हियर आई एम रबिंग, and our question number 4 is, why product -9 into -5 into -6 is a negative? The question is asking, that is question number 4. -9 into -5 into -6, इनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव क्यों आता है? जबकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -9 into -5 into -6 into -1, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव क्यों आता है? द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दिस. सो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव क्यों आता है और इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव क्यों आता है? ओके, whenever number of negative integer is odd, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं? 3, 1 2 3. नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज 3. Whenever we have 3 negative integers or negative integers, जो उसका प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा. यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स आर 4, 1 2 3 4. Whenever we have odd negative integers, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा. So how we are going to write? We are going to write like this: number of negative integer is odd, therefore the product is negative. Therefore the product is negative. Now here we are moving ahead with question number 5. So the question number 5 is asking, find the sign of product if we multiply together. Okay, so for that let me rub. So question number 5 is, A1 is 8 positive and 5 negative integers. Okay, -5. Sorry, let me write again in the proper way. 8 positive integer
and 5 negative integer. And now the question is asking that if we are going to multiply 8 positive integer and with 5 negative integer, then which sign is going to be come out? So 8 positive integer, so there will be no reflection of this, only we need to focus on the negative integer. So 5 is odd, 5 क्या हमारे पास odd. और नंबर अगर हमारे पास और है तो हमें हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव. सो द आंसर विल बी नेगेटिव ओनली. ओके, सिमिलरली द B1 इज, हमें इस पे फोकस नहीं करना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स कितने, देयर इज नो रिफ्लेक्शन of this positive integers, only we need to focus on the negative integers. यहाँ पे अगर even होता तो वो positive आता, लेकिन यहाँ पे 5 है which is odd, that's why we are writing here negative. Now B1 is 5 positive and 6 negative integers. Okay, so again हम 6 negative integers पे करते हैं. 6 is even number, 6 is even number. So अगर आपके पास even negative numbers है, even negative integers है, जो आपका product आएगा it will be always positive. So the answer will be positive only. Now C1 is 5 positive and 6 negative integers. 5 positive and 6 it's 7 my dear. It's 7 positive, 7 it's negative, 7 negative and 4 positive numbers. Here we have this. So again हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव कितना है. So 7 is odd, it is not even. So ये हमारे पास odd है, तो odd के लिए हमारे पास क्या आएगा, always it will be negative. So after doing product of these number we will get negative numbers. So the answer will be negative only. Now we are moving with question number 6. So question number 6 is which one is greater. So for that, now let me rub this. So here our question number 6. So which number is greater? For that we need to do -4 -2 into -1. Here we have this, and now we need to just compare that which number is greater. For that what we need to do, simply firstly we know that -4 -2 -1. Here we have -4 -2 -1. How many negative integers we have? We have 3 negative integers, 1 2 3, and 3 is odd. So आपके पास जो भी नंबर आएगा it will be negative only. जो भी आप प्रोडक्ट करके लेकर आओगे it will be negative only. अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 2 negative integers हैं, हमारे पास 2 negative and 2 we know that 2 is a even number. So 2 even number है, so हमारे पास जो भी आपको प्रोडक्ट करने के बाद आएगा it will be positive. So पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होगा या नेगेटिव इंटीजर बड़ा होगा? फॉर श्योर पॉजिटिव इंटीजर विल बी ग्रेटर. सो दिस नंबर इज गोइंग टू बी ग्रेटर. आपको मल्टीप्लाई करके चेक ही नहीं करना, सिंपली यू कैन डू लाइक दिस. नाउ द पी पार्ट इज -2 into 5 into -7 or -1 into -5 into 8. Here we have this. How many? देखो अब यहाँ पर भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पर भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं. नाउ वी नीड टू टेक आउट द एलसीएम फर्स्ट. ओ सॉरी, नाउ वी नीड टू जस्ट टेक आउट द प्रोडक्ट. सो 5 2 जा 10, 10 7 जा 70. ओके, एंड आई टोल्ड यू व्हेनेवर वी हैव द टू सेम साइन देन वी नीड टू पुट प्लस. तो प्लस 70 आएगा इसका प्रोडक्ट. सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट. 8 5 जा 40, 41 जा 40. यहाँ पर भी माइनस माइनस सेम साइन है, देन वी नीड टू पुट प्लस. ओके, अब 70 बड़ा होगा या 40 बड़ा होगा? फॉर श्योर 70 विल बी लार्जर. सो दैट विल बी योर आंसर. नाउ C1 इज -4 multiplied by 0 multiplied by -3, or here we have -4 multiplied by -3. Okay, now what we need to do is
अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे देन द प्रोडक्ट विच वी विल गेट इज 0. आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, अगर यहाँ पे 2000 होता, 5000 होता, बट यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 0, देन यू विल गेट 0 ओनली. नाउ यहाँ पर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दो नेगेटिव है, 2 है, 2 इज इवन, तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी पॉजिटिव ओनली. सो 0 बड़ा होगा या कोई पॉजिटिव इंटीजर्स बड़ा होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन 0. So our answer will be this. Now let us move with the D part, and for that here I need to rub this. Just I am rubbing that part. So our D1 is minus 7 multiplied by minus 5 multiplied by minus 1, or here we have minus 7 multiplied by 1 multiplied by minus 5. So here we have 3 negative integers. 3 है, 3 is odd का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल ऑलवेज गेट नेगेटिव. यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर है, दो, 2 इज इवन, सो इवन का आप करोगे मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट पॉजिटिव. तो पॉजिटिव बड़ा होगा या नेगेटिव? डेफिनेटली पॉजिटिव. सो द आंसर विल बी दिस ओनली. सो दैट इज द डी पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 7 in the next video. So thank you.